दोनों में मुमासलत बड़ी हद तक दिखाई देती है। अगर अदालत गलती से या किसी वजह से किसी को माफ़ भी कर देती तो अगला केस उसके लिए तैयार होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में दो कानून हैं, एक सियासतदानों के लिए, एक आवाम के लिए। हाकिमों का कानून अलग है और महकूम का कानून अलग, और यही दुरुस्त बात है। क्योंकि हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से नवाज शरीफ की नाअहली की गई, अवाम को उनके जराइम बताए गए, मीडिया ही ये सारी खबरें आप तक देता रहा। नवाज शरीफ कैद की सजा हो गई, जेल में चले गए, मगर नवाज शरीफ जेल में स्टैंड ना ले सके। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्शन से पहले 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से पहले इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया। इसके साथ साथ दो मुख्तलिफ केसेस में दो मुख्तलिफ किस्म की सजाएं हुई, एक में 10 साल कैद बामुशक्कत और दूसरे में 14 साल। मुझे इन दोनों मामलों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, दोनों में मुमासलत बड़ी हद तक दिखाई देती है। और ये भी पुख्ता यकीन है कि आने वाले वक्तों में अगर इमरान खान चाहे तो इनकी ये तमाम सज़ाएँ बिल्कुल इसी तरह से माफ़ हो सकती हैं जिस तरीके से नवाज शरीफ ने अपने सियासी कार्ड खेले। और उन अदालतों के फैसलों पर ये एक जोरदार तमाचा है जिन्होंने इसको नाअहल किया, और यही अदालती अमला नवाज शरीफ के एयरपोर्ट पर फिंगर प्रिंट लेने चला गया। वज़ीर आज़म को सजाएं देने का जो अमल है और इन सजाएं को कौन सी कुफ्तें माफ़ करवाती हैं, वो अब सारी आवाम के सामने आया हो चुकी है। सियासत के इस गंदे खेल को, इस गलाजत को नवाज शरीफ बड़ी अच्छी तरह समझता था। हम समझ रहे थे कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया और जेल की सज़ा वो भुगतेगा, मगर वही मीडिया जो नवाज शरीफ की सजाएं बता रहा था, अवाम की हमदर्दियों को हासिल करने के लिए नवाज शरीफ की बीमारी पर दिन रात कवरेज कर रहा था, पाकिस्तान की अवाम की हमदर्दियाँ ले रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि अभी नवाज शरीफ की अगर मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। फिर नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए, वहाँ पर जाकर अपनी खुफिया सियासत को शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ये बात बड़ी बखूबी जानता था कि इन कुव्वतों ने इसको नाअहल किया और किस वजह से नाअहल किया, और उन कुव्वतों को लगाम किन के जरिए डालनी चाहिए, और ये कुव्वतें किस तरीके से नवाज शरीफ के हुक्म की ताबे होंगे। तो लिहाजा नवाज शरीफ और ये कुव्वतें जिस सुपर पावर के ज़रिए असर थी, उसी सुपर पावर मुल्क ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया, इनके इख्तलाफात ख़त्म कर दिए। यही बात इमरान खान समझने से कासिर है। अगर आज इमरान खान पर इतने लंबे अरसे तक कैद की सजा सुना दी गई है तो ये तासर दिया जाने लगा अदालत ने जल्दी में फैसले किए, चाहे जल्दी में किया या अदालत देर से फैसला करती, फैसला यही होना था। क्योंकि अगर कोई वज़ीर आज़म इन कुव्वतों की बात को नहीं मानेगा, उसको इसी किस्म की थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम जराइम इमरान खान के माफ़ हो सकते हैं, इमरान खान की सज़ा माफ़ हो सकती है, इमरान खान बेकसूर वार ठहराए जा सकते हैं अगर वो इन कुव्वतों की बात को मान ले। जिस मौक़िफ़ पर इमरान खान डटा हुआ है, अगर वो इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है और आज ही मुल्क को छोड़ जाता है, तो उन कुव्वतों के ताबे होने के बाद इमरान खान के ऊपर जो 200 केसेस की FIR काटी गई हैं, वो भी मंजर आम से गायब हो जाएगी। यही मीडिया जो आज इमरान खान की तशहीर नहीं कर सकता, वही तशहीर करना शुरू कर देगा और उसको बेकसूर करार दे देगा। क्योंकि 9 मई की मजम्मत तो हर पाकिस्तानी कर रहा है, अब मालूम नहीं कि वो क्यों कर रहा है। हमने ये देखा है कि वो तमाम मुलज़म जो 9 मई के कसूरवार ठहराए गए थे, जुर्म तो जुर्म होता है, अगर कोई इसको कबूल कर ले तो वो इसकी मुस्तकिल सज़ा का मुस्तहिक होता है। मगर यहाँ पर पाकिस्तान की गंगा उल्टी बह रही है, क्योंकि जिसने भी 9 मई की मजम्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आप को PTI से मुनहरिफ कर दिया, तो आप देखें वो जुर्म उसका हमेशा हमेशा के लिए माफ़ हो जाता है और इसके बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके कारोबार सील कर दिए हैं, वो अभी तक जेल की हवा खा रहा है। अगर अदालत गलती से या किसी वजह से किसी को माफ़ भी कर देती तो अगला केस उसके लिए तैयार होता। ज़िंदगी इन पर तंग कर दी जाती है। यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। शुक्रिया।